हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के बारे में, जो कि थर्मोकेमिकल वेल्डिंग का एक पार्ट है। दूसरा जो है थर्मिट वेल्डिंग, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग वो आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग का सम्मिश्रण है। क्या है? आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, यानी कि ये कॉम्बिनेशन प्रोसेस है। यहाँ पे आर्क भी जनरेट होगा और गैस वेल्डिंग भी होगा। तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पावर सोर्स है वो हम एसी यूज़ करते हैं। तो एसी पावर सोर्स की वजह से क्या होता है, आर्क में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आर्क की स्टेबिलिटी, दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं हमने। तो यहाँ से जो आर्क जनरेट होगा उसमें स्टेबिलिटी के लिए हम एसी यूज सप्लाई करते हैं। तो एसी जो है वो यहाँ पे पूरा एक सर्किट बनाती है। ठीक है, अब ये जो है दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो टंगस्टन के बने हुए हैं। फ्रेंड्स, हमने टिग वेल्डिंग डिस्क्राइब किया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है टिग वेल्डिंग। उसमें हम क्या करते थे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते थे। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, 3422 डिग्री अराउंड उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। जो बाकी जो मेटल होती है उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रिगर करके एक यहाँ पे एक ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर्स का अरेंजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड को नज़दीक लाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, यहाँ पे थोड़ी गैप रहेगी, तो यहाँ पे जो एयर होगी वो आयोनाइज होगी एंड यहाँ पे क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। आर्क कैसे जनरेट होगा, जब दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के नज़दीक आएगी तो यहाँ पे जो एयर होगी वो आयोनाइज होगी एंड आर्क जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्क है वो हमने बताया कि आर्क कैसे आप जनरेट हो रहा है। अब मीनवाइल यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो एक तरीके से शेल्डिंग गैस भी हम बोल सकते हैं कि वो एक शेल्डिंग गैस। अब शेल्डिंग गैस जो है वो उसका काम क्या है वो हमने आगे बहुत डिस्कशन किया है गैस वेल्डिंग में। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो एक शेल्डिंग गैस तरीके से भी काम करता है। और दूसरी बात कि ये जो हाइड्रोजन है वो ये आर्क में से भी पास होगा। तो ये जो आर्क है उसका टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे पास हो रहा है आर्क में से, और यहाँ पे आर्क का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। अब आयोनाइजेशन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम अलग हो जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस जो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इतने तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, आर्क जनरेट हो रही है। आर्क जनरेट होने के बाद 2000 डिग्री जो आर्क का टेम्परेचर है वहाँ से अब हाइड्रोजन पास हम कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन जब पास कर रहे हैं, जब आर्क में से पास हो रहा है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो एटम होते हैं वो अलग होंगे, जिसे हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसको एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। तो अब ये जो है हीट हाइड्रोजन जो अलग हो गए, अब क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन अलग हो गए हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो आगे जाके एयर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, या तो जो वर्कपीस पे वो पड़ेंगे तो वर्कपीस पे कांटेक्ट पे आएंगे। तो क्या होगा, तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, या तो वर्कपीस के कांटेक्ट में आते हैं, या तो सराउंडिंग के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये फिर से जो H+H है वो H2 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब एयर या वर्कपीस के कांटेक्ट में या आउटर साइड कांटेक्ट में आते हैं तो ये फिर से जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। और ये जो जब जुड़ते हैं तब और एनर्जी ये जो है वो लिबरेट करते हैं। अब यहाँ पे आएगा एनर्जी लिबरेट, पहले क्या था, एनर्जी एब्जॉर्ब। अब हम क्या करते हैं, एनर्जी यहाँ पे लिबरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो पहले क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है,
उसके बाद जब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के बाद ये जो हाइड्रोजन जो एटम अलग हो गए हैं वो एयर एंड वर्कपीस के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसका उसमें थोड़ी जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तब वो फिर से वो हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। तब एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लिबरेट होती है और उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये जब आता है तब उसका टेम्परेचर जो होता है वो 4000 से 5000 डिग्री हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो 4000 से 5000 डिग्री टेम्परेचर है वो हीट हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए। फाइनली हम यहाँ पे वेल्डिंग किस तरह से होता है, हीट जो है कौन सी हीट यूज़ होती है, तो ये 4000 से 5000 डिग्री जो सेंटीग्रेड हीट है जो यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग जो प्रोसेस है वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे उसका ये जो मैंने आपको बताया उसके बारे में ही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एडवांटेज। तो एडवांटेज मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट फास्टर रेट। तो वेल्डिंग तो फास्टर रेट होता है। नो फ्लक्स और सेपरेट सेल्डिंग गैस रिक्वायर्ड, यानी कि हम टीक वेल्डिंग में क्या करते थे तो उसमें अलग से सेपरेट सेल्डिंग गैस यूज़ करते थे, और जो फ्लक्स भी एक प्रोसेस था सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जिसमें हम अलग से फ्लक्स यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है। ठीक है, वेल्डिंग ऑफ थिन मटेरियल इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि थिन मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू वेल्ड मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। तो जैसे हमें यहाँ पे पता है कि थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन वाले मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल वेल्ड कैन बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे डक्टाइल स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म वेल्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एज कंपेयर टू द अदर मेटालिक आर्क वेल्डिंग मेथड वेल्डिंग स्पीड इज लो। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रावर्शियल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेल्डिंग स्पीड लो है, डिसएडवांटेज में लिखा है, और यहाँ पे लिखा है वेल्डिंग कैरिड आउट इन अ फास्टर रेट। ठीक है, ओके। दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज हाई। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहती है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिपोजिशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल। जहाँ पे हमें लार्ज क्वांटिटी में डिपोजिट करना है, जैसे दो मेटल को जॉइंट करना है एंड यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में डिपोजिशन चाहिए, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज़ यूज फॉर सरफेसिंग डाई एंड टूल्स, and it can be used for the welding of the most of the metal and alloy like aluminium, copper, alloy, steel and nickel। तो ये सब जो मटेरियल है उसमें हम ये वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आपको ये वेल्डिंग समझ में आया होगा। फ्रेंड्स वेल्डिंग के जितने भी सब लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। जो भी वेल्डिंग आपको सीखना है वो वेल्डिंग पे क्लिक करके आप वो वेल्डिंग सीख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे जो है वो जॉब करते हैं या कोई अलग रीज़न से IELTS करते हैं या कॉलेज नहीं आ पाते, तो वो इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।